आप सभी पत्रकार बंधुओं का आज की वार्ता में स्वागत करता हूं। मैं परवेश वर्मा अभी भारतीय जनता पार्टी राजस्थान का सह प्रभारी हूं और अभी वर्तमान में पश्चिमी दिल्ली से पार्टी का सांसद हूं। आज राजस्थान के सेकंड फेज का प्रचार का आखिरी दिन है। मैं सबसे पहले तो राजस्थान की जनता का धन्यवाद करता हूं कि उनका इतना सहयोग मिला भारतीय जनता पार्टी को, हमारे सारे उम्मीदवारों को, हमारे प्रधानमंत्री जी की जहां जहां पे रैली हुई थी, बाड़मेर भी आना हुआ था, वहां पर जो अभूतपूर्व उनका अभिनंदन हुआ, स्वागत हुआ, तो मैं उसके लिए भी सभी का धन्यवाद करता हूं और खास तौर पर सभी मीडिया कर्मियों का धन्यवाद करता हूं कि आपने भी खूब हमारा सहयोग किया है। और इसी के साथ साथ मैं सारे राजस्थान की जनता से अपील करना चाहता हूं कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान का, उनको ये जो 5 साल के बाद में अवसर प्राप्त होता है, इसको जाया ना जाने दें। आप सभी, चाहे वो युवा हो, चाहे वो किसान हो, गरीब हो, महिलाएं हो, चाहे वो प्रोफेशनल्स हो, तो आप सभी अपने मतदान का जरूर उपयोग करें, क्योंकि आपके मतदान से एक अच्छी सरकार बनेगी। मैं आपका ध्यान यहाँ पे इस तरफ भी दिलाना चाहूंगा कि पिछले 10 साल में हमको ये देश, हमको जिन हालातों में मिला था, देश में चरम सीमा तक भ्रष्टाचार था। हम रोज अखबार खोलते थे तो हमको 1 लाख करोड़, 50,000 करोड़ का भ्रष्टाचार दिखाई देता था। कोई भी ऐसी प्रकृति का स्थान नहीं था जहां पर कांग्रेस और यूपीए ने भ्रष्टाचार नहीं किया था। उसके बाद में नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने कार्यभार सौंपा। मोदी जी का जो काम था गुजरात में, उनको देखा और उनके ऊपर में विश्वास जताकर पहली बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनी। हम सभी जानते हैं कि पहले जो हमारी सरकार थी वाजपेयी जी की, उसमें हमारी पार्टी का पूर्ण बहुमत नहीं था, इसलिए बहुत सारे काम उसमें नहीं हो पाए थे जो हमने इस सरकार में पिछले 10 सालों में करके दिखाए। चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं, 4 वर्गों की बात करते हैं, उनमें गरीब, किसान, युवा, महिलाएं, तो ये 4 वर्ग, ये 4 कैटेगरी ऐसी हैं जिसमें पूरे देश का हर गरीब, हर पिछड़ा, सारे हमारे अल्पसंख्यक, एससी भाई, एसटी भाई, सारे उसी में आ जाते हैं। तो हमारे सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता है कि ये 4 वर्गों का विकास करना। हम सभी जानते हैं कि ये पिछले 10 सालों में जो सबसे बड़ी आपदा हमने देखी और पूरे दुनिया ने देखी, वो थी कोविड की महामारी। और वो कोविड की महामारी में जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को संभाला, जहां पर हमने देखा था अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश में भी इतनी लाखों मौत हो रही थी, वहीं हमारी कंट्री, उनके सारे वैज्ञानिकों ने 4 वैक्सीन बनाकर हमारे देश के लोगों को बचाने का काम किया। और वो सारे वैज्ञानिकों को मैं यहाँ पर बधाई देता हूँ कि आपको प्रधानमंत्री जी का पूरा सहयोग मिला। दिन रात प्रधानमंत्री जी चिंता करते थे कि वैक्सीन का काम कहाँ पर पहुंचा, और वो वैक्सीन बनते ही पूरे देश को, जो इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश है, उन सभी को एक नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार वैक्सीन किया। और ना केवल भारत को बल्कि आसपास के जो और भी हमारे पड़ोसी देश थे, या जो ऐसे देश थे जो ये सारी वैक्सीन का खर्चा नहीं उठा सकते थे, वो सारे देशों को भी वैक्सीन पहुंचाने का काम किया।
तो अगर मैं समझता हूँ कि अगर यहाँ पे कांग्रेस की सरकार के समय में कोविड आता तो ना सबसे पहले लाखों करोड़ का घोटाला होता बल्कि करोड़ों मौत भी होती। तो एक ऐसे प्रधानमंत्री जी हमको मिले जिन्होंने परिवार के रूप में हम सबको संभाला। इसके साथ ही साथ हमने देखा कोविड के समय में जब लोगों का रोजगार बंद हो गया था तो देश के 81 करोड़ जो हमारे गरीब लोग थे उनको अन्न योजना देकर और आज तक वो अन्न योजना चल रही है और आने वाले 5 साल तक भी हमारे सरकार की गारंटी है, मोदी की गारंटी है कि आने वाले 5 साल तक ये अन्न योजना 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन की मिलेगी। उसी के साथ पिछले 10 सालों में अगर मैं उज्ज्वला योजना की बात करूं तो 10 करोड़ माताओं को जो पहले चूल्हे पर लकड़ी जलाकर अपने घर का खाना बनाती थी, आज उनको गैस सिलेंडर मिला है। इसी के साथ में 14 करोड़ लोगों को नल से जल मिला है। आज जो है राजस्थान में बहुत बड़ी जल की किल्लत है, मगर आने वाले समय में चाहे वो ईआरसीपी का मामला हो, हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया है क्योंकि राजस्थान में हमारी सरकार बन गई है, तो ये दोनों सरकार मिलकर आने वाले 5 साल में मैं समझता हूँ राजस्थान से जो पानी की समस्या है उससे हमारी जनता को निजात दिलाने का काम करेगी। और चाहे वो हमारी 10 करोड़ माताओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से उनको लखपति दीदी बनाने का मामला हो, चाहे महिलाओं को आरक्षण देकर और अभी भी कई राज्यों में हम जानते हैं कि आरक्षण 2029 में लागू होगा, मगर प्रधानमंत्री जी ने कई राज्यों में अभी से और यहाँ पे राजस्थान में भी बहुत सारी महिलाओं को हमने टिकट दिया है। तो हमारी पार्टी ने कोशिश करी है कि अभी से इसी चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को स्थान दिया है और इसके साथ में 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। ये सारी बातें, सारे आंकड़े आपके सामने बहुत पहले आ चुके हैं, मगर आज जो मैं राजस्थान की जनता से बात करना चाहता हूं, मैं राजस्थान की जनता से बात करना चाहता हूं कि हमने कांग्रेस का 60 साल का शासन देखा है और मैं उसको शासन नहीं बोलूंगा, कुशासन बोलूंगा कि 60 साल तक कांग्रेस ने एक नारा दिया गरीबी हटाओ का, मगर कोई देश की गरीबी तो नहीं हटी, मगर गरीबों की जो उनकी संख्या थी वो बढ़ती गई और केवल एक परिवार की गरीबी हटी और वो था गांधी परिवार। केवल उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति के चलते वो हमेशा हमारे देश के किसानों की बात करते रहे, पिछड़ों की बात करते रहे, हमारे जो दलित भाई है उनकी बात करते रहे, मगर ये केवल नारा लगता था, मगर काम उन्होंने केवल देश के मुसलमानों के लिए किया। और उनके जो पुराने प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने तो स्पष्ट ही कह दिया था कि देश के संसाधनों पर अगर कोई पहला किसी का अधिकार है तो वो देश के मुसलमानों का है। कल भी हमने उनके कई नेताओं का भाषण सुना और उनके नेताओं ने उनकी बात को दोहराते हुए कहा, क्योंकि देश के मुसलमान ही सबसे पिछड़ी पंक्ति में हैं, यानी कि वो इस बात को मानते हैं कि आने वाले समय में अगर उनकी सरकार आती है तो देश के खजाने को लूट कर वो केवल देश की एक जाति को, एक धर्म को दे देंगे और वो है मुसलमान। मैंने देखा कि राजस्थान में भी, मैं अगर बात करूं कि अलवर में हरीश जाटव, योगेश जाटव, हमारा भाई योगेंद्र जाटव, और यहाँ झालावाड़ में श्री कृष्ण वाल्मीकि, भीलवाड़ा में आदर्श टापड़िया, यहाँ पे चित्तौड़गढ़ में रतनलाल सोनी, उदयपुर में कन्हैया लाल दर्जी, यहाँ पे बलोत्रा में ओम प्रकाश जाट और जयपुर में मनु वैष्णव को एक जो है धर्म विशेष के लोगों ने मार दिया था। और वहीं हमने देखा जयपुर में जब वहाँ पे रोड एक्सीडेंट की घटना होती है और वहाँ पे एक जो है मुसलमान आदमी मरता है तो उसको गहलोत सरकार ने तुरंत ही कुछ ही घंटों में 50 लाख रुपए दिया, उसको सरकारी नौकरी दी, उसको डेयरी बूथ दिया। तो ये अगर तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है तो और क्या है? ये सारी घटना जो है ये सीधा सीधा तुष्टीकरण का सीधा सीधा साक्षात प्रमाण है। अगर मैं बात करूं, चाहे वो राम जन्मभूमि का मामला था, चाहे वो 370 की बात थी, चाहे वो 3 तलाक की बात थी, ये तीनों मुद्दों पर
जो अपना यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, वो हमेशा लोगों को डराती थी कि अगर इसके ऊपर में हाथ डाला तो देश में दंगा हो जाएगा, खून की नदियां बह जाएंगी। हमारी सरकार ऐसी थी जो बिल्कुल किसी बात से ना डरती थी, और हमने 370 की धारा भी हटाई, हमने राम मंदिर भी बनाया, और हमने मुसलमान बहनों को 3 तलाक भी दिया कि जो मुसलमान बहनों को 3 तलाक कहकर और उनके मर्द उनको छोड़ देते थे, हमने उनको उनसे भी मुक्ति दिलाने का काम किया। ये सारे काम वो हैं जो हमने देश के सौहार्द के लिए किए, देश के अच्छे वातावरण के लिए किए, और जो हमारे देश की सरकार की गारंटी थी, मोदी की गारंटी थी, भारतीय जनता पार्टी की गारंटी थी कि हम ये सारे काम करेंगे, वो सारे काम हमने किए। आज तो कांग्रेस इतने नीचे स्तर पर उतर गई है कि सीए का भी विरोध करती है। सीए कानून केवल ये कानून है कि जो हमारे आस पड़ोस के देश हैं, चाहे चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो श्रीलंका है, अगर वहाँ पे हमारे हिंदू भाइयों के साथ में कोई भी जाति होती है, उनको मारा पीटा जाता है, और हम जो देखते हैं कि पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या पहले क्या थी और आज क्या रह गई है, अगर वो हमारे देश में आना चाहते हैं, तो आज अगर हम उनको अपने देश में लेके आ रहे हैं और ये कांग्रेस की सरकार उसका भी विरोध करती है, तो क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है तो और क्या है? केवल एक जो है वोट बैंक को खुश करने के लिए वो आज ये सारी कांग्रेस की पार्टी, राहुल गांधी हिंदुओं से इतनी नफरत करती है कि उनकी इंडिया अलायंस के लोग यहाँ तक कहते हैं कि सनातन धर्म कोई डेंगू मलेरिया जैसा है। तो यहाँ तक हिंदुओं से जो उन्होंने नफरत किया है, और इसके साथ में आज वो हमारे ऊपर में आरोप लगाते हैं कि अगर हमारी 400 सीटें आएंगी तो हम पूरा संविधान बदल देंगे। ये वही लोग हैं, कहते हैं, जो ये लोगों ने 2 बार अंबेडकर जी को चुनाव में हराने का काम किया। ये लोगों ने आज तक अंबेडकर जी की फोटो को संसद भवन में नहीं लगने दिया था। आज अगर सारे दलितों के नेता मसीहा, आज उनको भारत रत्न मिला तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया था। आज उनके चित्र को संसद भवन में लगाया तो हमने लगाया था। आज अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर अगर ठीक संसद भवन के सामने किसी ने बनाने का काम किया तो हमने काम किया। तो ये लोग हमेशा नारा तो देते हैं, मगर कभी इन्होंने दलित और पिछड़ों के लिए कोई भी बात, कोई भी काम आज तक नहीं किया। और ये कांग्रेस वही लोग हैं जिन्होंने हमारे देश के ऊपर में इमरजेंसी लगाई थी, सारे मीडिया के आप जैसे भाइयों को सबको जेल में डाल दिया था, हमारे सारे पार्टी के नेताओं को जेल में डालने का काम किया, और जेल में डालकर मीडिया को बंद करके हमारे संविधान के साथ में खेलखाड़ किया। इसलिए मैं समझता हूं कि अगर कोई हमारे दलित भाइयों की अगर कोई हितैषी पार्टी है, उनके लिए काम करने वाली पार्टी है, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि चाहे हमारी 400 सीट आए, चाहे 500 सीट आए, देश के संविधान को नहीं बदला जाएगा। अगर हमारे बाबा साहब खुद भी इस धरती पे आ जाएं और वो कहें कि दलितों का आरक्षण नहीं होना चाहिए, तो भी मोदी की गारंटी है कि दलितों को आरक्षण आजीवन मिलता रहेगा जब तक हमारी सरकार है। इसलिए कांग्रेस के लोगों ने केवल और केवल अपने परिवार को बढ़ाने का काम किया है। आज हमारा देश का, हमारा जो रक्षा निर्यात है, पहले हम सारी चीजें इंपोर्ट करते थे, आज उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, 21,000 करोड़ तक पहुंच गया है। आज हमारे सरकार ने इतना काम किया और सारे वैज्ञानिकों को इतना सपोर्ट किया कि आज हम चांद तक पहुंच गए। और चाहे वो महिला की बात हो, मैंने जैसे कहा, चाहे वो गरीब की बात हो, चाहे वो किसान की बात हो, हमारी सरकार ने बहुत काम किया है। तो मैं इसी के साथ ही मैं आप सभी मीडिया भाइयों का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं कि आपका पुराने हमारे सारे चुनाव में बहुत ज़्यादा अधिक संख्या में आपका सहयोग रहा है। और मैं राजस्थान की जनता से एक बार अपील करूंगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बाहर निकलकर वोट डालें। आपकी आवाज़ ही, क्योंकि आपने 2014-2019 में आपने कमल का बटन दबाया था, इसलिए राम मंदिर बना, क्योंकि आपने मोदी को बनाया था, इसलिए 370 की धारा हटी। ये सारे काम केवल हमारी सरकार ने अकेले नहीं किए, ये सारे काम हमारी देश की जनता ने मिलकर किए हैं। क्योंकि आप लोग अगर अच्छी सरकार नहीं बनाएंगे तो हमारा देश जो है आर्थिक शक्ति 5वें नंबर पे है, उसको हमको तीसरे नंबर पर बनाना है, ये कैसे संभव होगा?
हमको 2047 तक हमारे देश को विकसित भारत बनाना है, ये कैसे संभव होगा। इसलिए आज हमारा देश जो रफ्तार के साथ में विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, पूरी दुनिया हमारी हमारी शक्ति को पहचान गई है, हमारे पासपोर्ट की कीमत बढ़ गई है, हमारे युवाओं को बाहर जाते हैं तो उनको अच्छा सम्मान मिलता है। ये सब जो काम हुआ है ये केवल अच्छी सरकार बनाने से हुआ है। इसलिए मैं सभी हमारे राजस्थान के सारे मतदाताओं से अपील करता हूं कि इस बार भी कमल का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रत्याशियों को ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक मतों से जिताएं। आप सभी मीडिया कर्मियों का आज की प्रेस वार्ता में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।